नमस्कार दोस्तों, स्कैरी स्टोरी ऑफिशियल में आप सबका स्वागत है। आज की कहानी की तरफ बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर कहानी अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट करना मत भूलिएगा। दोस्तों, आज की कहानी बहुत ही ज़्यादा डरावनी है, तो ध्यान से सुनिएगा। कहानी है एक ऐसी फैमिली की जिनके फैमिली के बीच में एक डॉल आ जाती है। वो डॉल बहुत ही ज़्यादा खौफनाक थी। कहाँ से आई थी, कैसे आई थी, ये हम कहानी में जानेंगे। तो देर नहीं करेंगे, अब कहानी की तरफ बढ़ेंगे। कहानी है एक फैमिली की कि फैमिली में अजय, रिया और उनकी एक छोटी सी बेटी 5 साल की पिंकी, ये तीनों लोग ही थे और तीनों बहुत खुश थे। क्योंकि रिया इसलिए खुश थी, उसे लगता था हमारी बेटी हो और बेटी हुई थी, इस वजह से रिया बहुत खुश थी। अजय भी बहुत खुश थे क्योंकि पिंकी बहुत ही क्यूट बच्ची थी। दोनों अपनी बच्ची को बहुत प्यार करते थे। अब तो वो स्कूल भी जाने लगी थी, इसलिए दोनों निश्चिंत भी रहते थे, ऑफिस जाते थे। घर में एक मेड थी जो आती थी और पिंकी का भी ध्यान रखती थी, घर का भी ध्यान रखती थी। ये दोनों जॉब करते थे, सब कुछ परफेक्ट था। पता नहीं अचानक से वो डॉल कहाँ से आ गई। पिंकी एक दिन स्कूल से आ रही थी और उनकी जो मेड है वो लेकर आ रही थी, हाथ की उंगली पकड़ी हुई थी मेड, और पिंकी उछलते कूदते स्कूल से आ रही थी। तभी उसने देखा एक पेड़ था नीम का, उस पेड़ के नीचे एक डॉल रखी है। डॉल पिंकी को देख रही थी। पिंकी को ऐसा लगा, पिंकी उस डॉल की तरफ बढ़ने लगती है। मेड उसका हाथ पकड़कर खींचती है और कहती, नहीं बेटा, ऐसी किसी चीज़ को हाथ नहीं लगाते हैं। लेकिन पिंकी बहुत जिद करने लगी तो मेड ने इधर उधर देखा तो कोई दिखाई नहीं पड़ा। मतलब कि उसे भी लगा कि शायद कोई इस डॉल को यहाँ रख कर भूल गया है या मतलब छूट गई होगी किसी की, तो अब शायद ही कोई लेने आएगा। थोड़ी देर वहाँ खड़े रहते हैं। उसके बाद पिंकी जब बहुत जिद कर रही थी तो उसकी मेड ने एक वहाँ पर पर्ची बनाई, उसमें लिख दिया कि अगर ये किसी की डॉल है तो ये हमारा एड्रेस है और इस एड्रेस पर जा कर के हम आप ये डॉल ले सकते हैं। क्योंकि वो डॉल नॉर्मल नहीं लग रही थी, बड़ी सी थी, तो उसने सोचा पता नहीं शायद कोई रख कर भूल गया होगा, तो ये डॉल लेकर बस चल देते हैं। डॉल बड़ी तो बहुत थी पर वो खूबसूरत कहीं से नहीं दिख रही थी। एक अजीब सा डर था। मेड तो डर गई थी लेकिन पिंकी बहुत खुश थी। उसको गोद में ले करके वो घर पहुंचती है और अब उसका टाइम सिर्फ उस डॉल के साथ खेलने में ही लग जाता था। शाम होती है, उनके मम्मी पापा आते हैं। पिंकी अपने मम्मी पापा को बताती है कि मेरे पास डॉल है और वो मेरी बहुत अच्छी दोस्त है। मम्मी पापा पूछते हैं मेड से कि ये डॉल कहाँ से आई, किसकी है। तो वो बताती हैं कि मैडम, ये डॉल खरीदी नहीं है, ये रोड किनारे पड़ी हुई थी और मैंने वहाँ पर ऐसा ऐसा किया था, एक चिट रख दी थी, जिसकी भी होगी वो ले जाएगा। वैसे रिया बोलती है कि तुम्हें डॉल नहीं लेनी चाहिए थी, सड़क किनारे कोई भी पड़ी हुई चीज़ ऐसे नहीं उठाते हैं। लेकिन मेड कहती है कि मैम क्या करें, पिंकी बहुत ज़्यादा जिद कर रही थी, वो सड़क पे एकदम लेट गई थी जिद करते हुए, इसलिए मजबूरन मुझे वो डॉल उठानी पड़ी। अब ये दोनों जाते हैं और पिंकी को देखते हैं तो पिंकी उस डॉल के साथ खेल रही थी। रिया उस डॉल को देखती है और देखकर कहती है, ये कितनी बदसूरत लग रही है। जैसे ही ये बदसूरत बोलती है उसके बाद ये चली आती है। थोड़ी देर बाद पिंकी दौड़ते हुए आती है और रिया से बोलती है कि मम्मा, आपको मेरी डॉल को बदसूरत नहीं बोलना चाहिए था। तो रिया कहती, नहीं बेटा, मैंने कुछ नहीं कहा। तो पिंकी कहती है, नहीं मम्मी, आपने बोला है और उसे अच्छा नहीं लगता है। रिया कहती, अच्छा ठीक है, सॉरी बेटा, मैं नहीं बोलूँगी। ये बात यहीं आई गई हो जाती है। 2-3 दिन हो जाते हैं। पिंकी स्कूल से आने के बाद उस डॉल के साथ खेलती थी, लेकिन रिया ये चीज़ नोटिस करती थी कि रात में वो डॉल को जहाँ भी रखती थी वो सुबह उस जगह से चेंज जगह पर मिलती थी। मतलब अगर ऊपर अलमारी में रख दी है तो वो नीचे मिलती थी, या कभी छत पर मिलती थी, कभी आंगन में मिलती थी, लेकिन वो चल नहीं सकती थी। ऐसे कैसे हो सकता है? रिया फिर भी अवॉइड कर रही थी इन सब बातों को। एक दिन पिंकी रोते हुए आती है और कहती है कि मम्मा, डॉल ने मुझे मारा है।
रिया कहती है अच्छा वो तुम्हें मारती भी है? कहती हाँ मम्मा वो मारती है, उसकी आंखें बहुत बड़ी बड़ी हैं, उसका हाथ भी बहुत बड़ा बड़ा है और वो मेरे साथ खेलती है, पर वो गुस्सा हो जाती है जब मैं स्कूल चली जाती हूँ, जब मैं यहाँ नहीं रहती हूँ तो वो गुस्सा रहती है। और कल आपने जो उसके लिए उल्टा सीधा बोला था इसलिए वो गुस्सा हो गई थी और उसने मुझे मारा था। रिया कहती है लगता है इसका लगाव बहुत ज़्यादा उस डॉल के साथ हो गया है, इसे उठाकर किसी न किसी तरफ फेंक देते हैं, क्योंकि ना ही अब ये खाना सही से खा रही है, ना ही स्कूल का होमवर्क करती है, किसी काम में इसका मन नहीं लग रहा है। तो ये डॉल को उठा करके रात में बाहर फेंक देती है और सोचती है कि अब ठीक है जो कोई उठा ले जाएगा तो ठीक है। लेकिन सुबह होते ही उसी पिंकी की आवाज़ सुनाई देती है। पिंकी किसी के साथ खेल रही है और जब ये छत पर जाती है तो देखती है पिंकी छत में उस डॉल के साथ खेल रही है, पर वो डॉल अंदर आई कैसे ये बात रिया को समझ में नहीं आती है। वो अजय को बताती है कि मैंने डॉल रात में बाहर फेंक दी थी, ये अंदर कैसे आ गई। अब ये लोग थोड़ा परेशान होते हैं कि ये कोई नॉर्मल डॉल नहीं लग रही है। अचानक से उनके घर में अजीब अजीब सी हरकतें होने लगती हैं, जैसे कि किचन में बर्तनों के गिरने की आवाज़ें, किसी के हंसने की आवाज़ें, रात में दौड़ने की आवाज़ें, ये आम सा हो गया था। रिया अब सोच रही थी कि मैं कुछ दिनों की छुट्टी ले लेती हूँ और पिंकी के साथ घर पर ही रुकूंगी, क्योंकि मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। एक शाम पिंकी बाहर खेलने गई थी अपने दोस्तों के साथ और रिया किचन में खाना बना रही थी। तभी उसने देखा कि उसकी जो डॉल है वो कमरे से निकल करके बाहर जा रही है। ऐसा मुमकिन नहीं है क्योंकि डॉल चल नहीं सकती है, लेकिन इसे लगा तो ये तुरंत दौड़कर जाती है, अंदर देखती है तो डॉल नहीं थी और जब बाहर जाती है तो देखती है डॉल गेट के जस्ट बाहर रखी हुई है। तो उसे महसूस होता है यानी ये डॉल चल सकती है। अब ये नोटिस करना शुरू करती है आखिर ये क्या करती है। ये अभी किचन में काम ही कर रही थी तो इसने देखा कि इसके पीछे कोई है बहुत बड़ा सा। ये जब पीछे मुड़कर देखती है तो एक बहुत बड़ी सी आकृति बनती है सफ़ेद रंग की, जो कि बहुत ही ज़्यादा डरावनी थी। वो हंस रही थी, किसके ऊपर ये पता नहीं, पर वो हंस रही थी बहुत ज़ोर ज़ोर से, जैसे मेरा मजाक उड़ा रही हो। रिया बहुत ज़्यादा डर जाती है, वो बाहर भागती है। पिंकी खेल रही थी, पिंकी को ले करके वो अपनी एक दोस्त है उनके घर जाती है, उनको पूरी बात बताती है। तो उनकी दोस्त कहती है अरे ऐसा कुछ नहीं हो सकता है, डॉल है, नॉर्मल डॉल है। तो वो जब अपने दरवाजे से झांकती है तो देखती है कि डॉल उनके दरवाजे पर है। उसकी आंखें एकदम लाल हैं, जैसे गुस्से से वो पिंकी को देख रही है। तो पिंकी दौड़ती हुई जाती है और कहती मम्मा मुझे जाना होगा, क्योंकि अगर मैं नहीं गई तो वो मुझे मारेगी। अब उनकी माँ बहुत परेशान होती हैं, सोचती हैं अब हम क्या करें, इस डॉल को 2 बारी फेंक चुके हैं लेकिन ये अपने आप इस घर में आ जाती है। और पिंकी अब पता नहीं क्यों बाहर उसका मन ही नहीं लगता है खेलने में। इन सब चीज़ों से इनके घर वाले अब बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। अजय भी छुट्टी लेते हैं और कोशिश करते हैं कि इसके लिए कुछ करना होगा। तो ये एक दिन मंदिर गए थे पिंकी को लेकर, लेकिन पिंकी मंदिर नहीं जा रही थी, वो अपनी डॉल लेकर के बाहर ही खड़ी थी। पंडित जी ने बहुत बुलाया लेकिन पिंकी अंदर नहीं गई। पंडित जी नीचे आते हैं और गंगा जल उसको पीने को देते हैं, लेकिन पिंकी साफ मना कर देती है। वो डॉल अचानक से उसकी गोदी से नीचे गिरती है और पता नहीं कैसे वो उसके शरीर से जैसे खून निकल रहा हो, इस तरह से होने लगता है। पिंकी देखकर रोने लगती है, मेरी डॉल को क्या हो गया है। लेकिन पंडित जी कहते हैं इस डॉल को श्रापित डॉल कह सकते हैं, ये कोई श्रापित डॉल है और किसी ने उसको वहाँ पर टोना टोटका करके रख दिया था और पिंकी उसे ले आई थी। तो इसके साथ एक आत्मा तुम्हारे घर आ गई थी जो पिंकी के माध्यम से आई थी इस डॉल में। तो आप लोगों को इससे सावधान रहना चाहिए। वैसे तो इस डॉल को मैं नष्ट कर देता हूँ, पंडित जी तुरंत नष्ट कर देते हैं और उसके बाद से इनके साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ, लेकिन ये एक्सपीरियंस बहुत ही ज़्यादा डरावना था। पिंकी आज भी उस गम से निकल नहीं पाई है, क्योंकि वो डॉल बहुत ज़्यादा प्यार करती थी उसको, लेकिन वो उसे मारती थी, पीटती थी, ये नॉर्मल नहीं था। तो आप लोगों को इनकी ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट करिए, शेयर करिए और बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं फिर किसी नई कहानी में, तब तक के लिए डरते रहिए।